हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मंदिर लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का, जो है ना बाबू, चौथा मॉडल पेपर है। इससे पहले 3 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। जो आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के, जो है ना बाबू, प्ले लिस्ट में उसका भी वीडियो मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। इस भी इज मॉडल पेपर जो करवा रहे हैं, इसका जो पहले जो है ना 20 क्वेश्चन करवा दिए थे। तीसरा मॉडल पेपर करवाए थे हिस्ट्री का, जो है ना बाबू, उसमें 20 क्वेश्चन करवा दिए थे। अगर आप लोग वह भी नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को, जो है ना बाबू, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। जितना जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, क्या बाबू, जितना अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है ना, वही करवाते हैं। आप लोग, जो है ना बाबू, जितना प्रश्न करवाते हैं हम, आप लोग सभी प्रश्न का, जो है ना, आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। एग्जाम में आपसे यही पूछा जाएगा, जो आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा, इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो बाबू, आप लोग सभी प्रश्न का, जो है ना, आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो प्रश्न हम करवाते हैं ना, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही सब प्रश्न करवाते हैं। उससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का कोई प्रश्न नहीं होता है। तो आप लोग बाबू सभी प्रश्न का, जो है ना, आंसर अच्छे से याद करिएगा। अगर आप लोग, जो है ना बाबू, अगर इसका अगर पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम पे अच्छे से ज्वाइनिंग हो जाइए। टेलीग्राम पे आप जल्दी जाइए, ज्वाइनिंग हो जाइए। क्लास ख़त्म होने के बाद, जो है ना, टेलीग्राम पे आपका, जो है, पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाता है। व्हाट्सअप ग्रुप पे भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो आप लोग, जो है ना बाबू, दोनों में अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा, ताकि, जो है ना, आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा सकें। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि दीन ए इलाही संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में बाबर से, ऑप्शन नंबर बी में हुमायूं से, ऑप्शन नंबर सी में अकबर से, ऑप्शन नंबर डी में औरंगजेब से। दीन इलाही संबंधित है किससे बाबू? तो अकबर से। क्या हो जाएगा बाबू? अकबर से। दीन इलाही क्या था? एक, समझिए, क्या था? एक ग्रंथ था। क्या था बाबू? एक ग्रंथ था जो अकबर के द्वारा चलाया गया था 1582 ईस्वी में। कब बाबू? 1500, जो है ना बाबू, 82 ईस्वी में अकबर के द्वारा एक ग्रंथ था, यह चलाया गया था। इसमें क्या हुआ था? दीन इलाही एक ग्रंथ था। इसमें जो जितना धर्म था, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, पारसी धर्म, क्या था? सभी को एक करना चाहते थे। कौन करना चाहते थे बाबू? अकबर जो था ना, सभी धर्म को क्या करना चाहते थे? एक करना चाहते थे। सभी में मेल मिलाप। पहले क्या था कि छुआछूत का भी मसला होता था। क्या होता था बाबू? छुआछूत का भी मसला होता था। तो अकबर जो था ना बाबू, सभी को क्या करना चाहते थे? सभी को एक करना चाहते थे। आपस में मिलजुल कर ही रहना चाहते थे। अकबर जो था ना बाबू, जो मुगल साम्राज्य का जो था सबसे अच्छे राजा के नाम में से इसका भी नाम जाना जाता। अकबर जो था मुगल साम्राज्य का जो सबसे अच्छा राजा, अच्छा शासक के भी नाम से इसे जाना जाता है। तो अकबर का भी याद रखिएगा बाबू। अकबर जो था ना, अकबर के बारे में थोड़ा यहाँ जान लेते हैं हम लोग। तो दीन इलाही किससे संबंधित है? तो अकबर से संबंधित है। अकबर के बारे में थोड़ा मोड़ा जान लेते हैं। देखिए बाबू, अकबर का जो जन्म हुआ था ना, जो बाबू, 1542 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1542 में हुआ था। अकबर का क्या नाम था बाबू? अकबर का जो बाप का क्या नाम था? हुमायूं था। क्या नाम था बाबू? हुमायूं था। याद रखिएगा बाबू, अकबर का बाप का क्या नाम था? हुमायूं था। अकबर का दादा का क्या नाम था? तो बाबर था। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा बाबू। अकबर का बाप का क्या नाम था बाबू? हुमायूं था। अकबर का दादा का क्या नाम था बाबू? तो बाबर था। अकबर जो था ना बाबू, जो राजगद्दी पर कब बैठा था? अकबर जो था ना 1556 में, जिसमें पानीपत का जो था ना बाबू द्वितीय युद्ध होता है अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर की क्या होती है बाबू? जीत होती है। क्या होती है? जीत होती है। उसके बाद अकबर जो था ना बाबू, जो अपना राज्य स्थापित कर लेता। क्या करता बाबू? मुगल साम्राज्य का तीसरे शासक कौन था? तो बाबू अकबर था। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। इसका राज्य अभिषेक कब हुआ था बाबू? 1556 इसमें। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा बाबू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दीन इलाही संबंधित है अकबर से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि विजयनगर की, जो है ना बाबू, स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में 1347, ऑप्शन नंबर बी में 1325, ऑप्शन नंबर सी में 1336, ऑप्शन नंबर डी में 1348। देखिए बाबू, विजयनगर का जो था ना बाबू, स्थापना कब हुआ था? 1336 ईस्वी में। कब हुआ था बाबू? 1336 ईस्वी में जो था ना विजयनगर की स्थापना हुआ था। किसने किया था बाबू? हरियर और बुक्का। कौन किया था बाबू? हरियर और बुक्का ने। किसने किया था बाबू? हरियर और बुक्का ने। कब किया था बाबू?
1336 ईस्वी में। तो आप लोग इसके भी अच्छे से याद रखिएगा बाबू। देखिए विजयनगर का जो था ना, स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने। किसने किया था बाबू? हरिहर और बुक्का ने। कब किया था? 1336 ईस्वी में। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। देखिए बाबू विजयनगर से का जो खोज किसने किया था, देखिए आपसे पूछेगा विजयनगर का खोज किसने किया था, तो कॉलोनी मैकेंजी ने। किसने किया था बाबू? कॉलोनी मैकेंजी ने। विजयनगर का जो था ना बाबू, स्थापना किसने किया था? तो हरिहर बुक्का ने। आपसे पूछेगा कि जो विजयनगर का जो है ना बाबू सबसे महानतम शासक कौन था, तो बाबू कृष्णदेव राय था। कौन था बाबू? कृष्णदेव राय था। तो जितना पॉइंट बता रहे हैं ना बाबू, जो विजयनगर से जो भी आ रहा सभी को जो है ना डिस्कस कर रहे हैं कि आपसे यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से बना सके बाबू, इसीलिए हम सभी क्वेश्चन पे ज़्यादातर डिस्कस कर लेते हैं। तो विजयनगर का जो था ना बाबू खोज किसने किया था? तो कॉलोनी मैकेंजी ने। विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। कब किया था बाबू? 1336 ईस्वी में। याद रखिएगा। विजयनगर का जो था ना बाबू सबसे महानतम शासक कौन था बाबू? तो कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय जो था ना बाबू कौन सा वंश के था? तो तालु वंश। कौन सा वंश था बाबू? तालु वंश था। कौन सा वंश का था? कृष्णदेव राय जो था ना बाबू कौन सा वंश के थे? तो तालु वंश। याद रखिएगा। हरिहर और बुक्का भी पूछेगा कौन सा वंश का था बाबू, तो संगम वंश का था। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं बाबू। जितना पॉइंट बताते हैं ना बाबू आप सभी पॉइंट को अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में हम्पी, ऑप्शन नंबर बी में चिदम्बरम, ऑप्शन नंबर सी में बेंगलोर, ऑप्शन नंबर सी में है दिल्ली। देखिए वो विरूपाक्ष मंदिर जो है ना बाबू हम्पी जो है ना बाबू विजयनगर को ही बोलते हैं। हम्पी जो है बाबू विजयनगर को ही बोलते हैं। हम्पी विजयनगर का नाम कैसे पड़ा इसको समझिए थोड़ा सा, यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या होता था कि वहाँ एक मात्र देवी रहती थी विजयनगर में बाबू। जो था ना एक मात्र देवी रहती थी, उसे बोलते थे पंपा देवी। क्या बोलते थे बाबू? पंपा देवी। उसी के नाम पर जो था ना विजयनगर को बाबू हम्पी नाम रखा था। किसके नाम पे बाबू? पंपा देवी के नाम से। एक मात्र देवी होती थी पंपा देवी, उसी के नाम पे विजयनगर का नाम क्या पड़ा बाबू? हम्पी पड़ा। इसको भी अच्छे से याद। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है बाबू? तो हम्पी विजयनगर में ऑप्शन रहेगा तो याद रखिएगा। विरूपाक्ष मंदिर हो गया आपका, विठल मंदिर हो गया, गोपुरम हो गया, ये सब अगर पूछेगा, महानवी दिब्बा हो गया, अगर ये सब पूछेगा ना तो बाबू कहाँ? हम्पी या विजयनगर, दोनों एक ही है तो याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? जो विजयनगर के शासक जो थे ना बाबू अपने आप को क्या कहते थे? राय, ऑप्शन नंबर ए में राय, ऑप्शन नंबर बी में सामंत, ऑप्शन नंबर सी में आत्मे, ऑप्शन नंबर डी में दीवान। इसका जो सेंसर हो जाएगा ना बाबू, विजयनगर का जो शासक जो अपने आप को क्या कहते थे? राय कहते थे। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का जो था ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विजयनगर का शासक अपने आप को क्या कहते थे बाबू? राय कहते थे। तो आप लोग सभी प्रश्न का जो है ना बाबू आंसर जो बाबू कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? ऑप्शन नंबर ए में है मीरा, ऑप्शन नंबर बी में है अंदाल, ऑप्शन नंबर सी में है कराइकल, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। जो विष्णु का जो था ना बाबू उसका जो पति कौन मानती थी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंदाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा, अंदाल हो जाएगा। जो विष्णु का जो था ना बाबू पति कौन मानती थी, तो अंदाल मानती थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू। जितना पॉइंट बता रहे हैं ना आप सभी पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब पॉइंट जो है ना बाबू बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग बाबू सभी प्रश्न का जो है ना आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि रामानंद के शिष्य कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में है रेदास, ऑप्शन नंबर बी में है कबीर, ऑप्शन नंबर सी में धन्ना एवं पीपा, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू जो रामानंद के जो शिष्य कौन थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी थे, कबीर भी थे, रेहदास भी थे, धन्ना एवं पीपा भी थे। क्यों? तो क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का जो है ना आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी में है अजमेर, ऑप्शन नंबर सी में है पंजाब, ऑप्शन नंबर डी में है बंगाल। देखिए बाबू निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह जो है ना बाबू कहाँ पे है? दिल्ली में। कहाँ पे है बाबू? दिल्ली में। निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली में। आपसे यहाँ से दो प्रश्न बनता है। आपसे पूछेगा निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह कहाँ पे है?
दिल्ली में। अब दूसरा प्रश्न क्या पूछता है कि ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती कहाँ पे है, तो वो क्या हो जाएगा बाबू, अजमेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो अजमेर हो जाएगा। तो यहाँ से दो प्रश्न बनता है, तो आप लोग बाबू दोनों प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। पहला पूछेगा क्या कि निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह कहाँ है, तो दिल्ली में। और दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती कहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा बाबू, अजमेर। आप लोग दोनों को अच्छे से याद रखिएगा बाबू, दोनों प्रश्न जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, या दोनों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह कहाँ है, दिल्ली में। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती कहाँ पे है बाबू, तो अजमेर में। ये दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था। ऑप्शन नंबर ए में है मोरक्को, ऑप्शन नंबर बी में है मिस्र, ऑप्शन नंबर सी में है तुर्की, ऑप्शन नंबर डी में है ईरान। इब्न बतूता जो था ना बाबू किस देश का यात्री था, तो मोरक्को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। इब्न बतूता जो था ना बाबू किस देश का यात्री था, तो मोरक्को का यात्री था। इसका तो आप यहाँ से इसका जन्म भी पूछता, क्या पूछता बाबू, जो इब्न बतूता का जो था ना बाबू जन्म कब हुआ था, तो 1304 याद रखिएगा। क्या रखिएगा बाबू, 1304 याद रखिएगा। आप क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जो इब्न बतूता जो था ना बाबू किस देश का यात्री था, तो मोरक्को का यात्री था। इसका जन्म 1304 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा बाबू, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। जो इब्न बतूता जो था ना बाबू किस देश का यात्री था, तो मोरक्को का था। इसका जन्म 1304 में हुआ था। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो इब्न बतूता जो था ना बाबू किस वंश के शासनकाल में भारत आया था, किस वंश के शासनकाल में भारत आया था बाबू। तो यहाँ से जो पहला क्वेश्चन हो गया कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था, मोरक्को। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि इब्न बतूता का जन्म कब हुआ था, 1304 में हुआ था। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा बाबू कि जो इब्न बतूता था किस देश का जो भारत में आया था, उस समय किस वंश का शासक था भारत में, किस वंश का शासक था बाबू, तो तुगलक वंश का शासक था। किस वंश का शासक था बाबू, तुगलक वंश का शासक था। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा बाबू। यहाँ से 3 गो प्रश्न आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। जो इब्न बतूता किस देश का यात्री था, मोरक्को का था। इब्न बतूता जो था ना बाबू इसका जो जन्म 1304 में हुआ था। कब हुआ था, 1304 में इसका जन्म हुआ था। और भारत में जो था ना बाबू किसके समय भारत आए, भारत में उस समय कौन सा वंश था, तो तुगलक वंश था। कौन वंश था बाबू, तुगलक वंश था। तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। कुछ समय के लिए जो था ना बाबू इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी नियुक्त कर दिया जाता है। तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा बाबू। तो इब्न बतूता का जो था ना बस यहीं से इतना ही प्रश्न आता है, ज़्यादा प्रश्न नहीं आएगा। अब दूसरा प्रश्न क्या आएगा, जो इब्न बतूता जो था ना बाबू एक अपना किताब लिखा था, जो भारत में देखा उस अपने एक किताब में लिखता है। क्या एक किताब में लिखता, उसका क्या नाम था बाबू, रेहला। क्या नाम था बाबू, रेला। किताब का तो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया। जो बाबू इब्न बतूता जो था ना बाबू किस देश का से आया था, मोरक्को। भारत में उस समय किस वंश का शासक था, तो तुगलक वंश का शासक था। इब्न बतूता का जन्म कब हुआ था बाबू, 1304 ईस्वी में हुआ था। इसका एक किताब का क्या नाम था बाबू, रेला। यह किताब जो था ना बाबू कौन भाषा में तो था बाबू, अरबी भाषा में। कौन भाषा में लिखा गया था, तो बाबू अरबी भाषा में। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, कौन भाषा में लिखा गया था बाबू। इसका किताब का क्या नाम था बाबू, रेहला नाम था। जो रेहला जो था ना बाबू किस भाषा में लिखा गया था, तो अरबी भाषा में। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा बाबू, कई बार जो है ना पूछा गया है। तो जितना प्रश्न बता रहे हैं जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं, इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं बता रहे हैं बाबू। तो आप लोग सभी प्रश्न का जो है ना आंसर अच्छे से याद रख लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि किताबुल रेहला किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। ऑप्शन नंबर ए में है अलबिरूनी, ऑप्शन नंबर बी में है इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर सी में फाहियान, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इससे पहले हम लोग बाबू देख लिए किताबुल रहला जो है ना किसका वृत्तांत है, तो इब्न बतूता का। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। जितना पॉइंट बता रहे हैं ना बाबू सभी पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब पॉइंट जो है ना बाबू बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का जो है ना आंसर अच्छे से याद करिएगा।
तो किताबुल रहला जो है ना किसका यात्रा वृत्तांत था बाबू? इब्न बतूता का। इब्न बतूता जो था ना किताबुल रहला किस भाषा में लिखा था? तो बाबू अरबी भाषा में। अब इसको भी अच्छे से याद रखिए, कौन भाषा में लिखा था बाबू? अरबी भाषा में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए में मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी में बलबन, ऑप्शन नंबर सी में रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर डी में सिकंदर लोदी। इससे पहले भी हम जो क्वेश्चन बताए थे 27 नंबर में हम लोग इस पे चर्चा कर लिए थे। जो इब्न बतूता जो था ना बाबू किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किसके शासनकाल में आया था बाबू? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो था ना इब्न बतूता भारत आया था। किसके शासनकाल में भारत आया था बाबू? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अब भारत को जो है ना बाबू कहाँ पे आया था? दिल्ली में आया था। कहाँ भारत में कहाँ आया था? दिल्ली में आया था। कुछ समय के लिए इसे जो है ना बाबू क्या बोलते हैं, इसको काजी नियुक्त कर दिया जाता है। दिल्ली का क्या करता है बाबू? काजी जो है ना कुछ समय के लिए इसको दिल्ली का काजी भी नियुक्त कर दिया गया था। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा बाबू। तो चलिए हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में 1600 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी में 1605, ऑप्शन नंबर सी में 1610, ऑप्शन नंबर डी में है 1615। देखिए बाबू जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था ना बाबू स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था बाबू? 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन नंबर ए में सिंधु और कन्हू, ऑप्शन नंबर बी में गोमधर और कुहर, ऑप्शन नंबर सी में चित्रम सिंह, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। संस्थाल विद्रोह का जो था ना बाबू नेता कौन था? सिंधु और कन्हू था। कौन था बाबू? सिंधु और कन्हू था। संस्थाल विद्रोह का जो था ना बाबू नेता कौन था? सिंधु और कन्हू था। संस्थाल विद्रोह 1855 में हुआ था। आप लोग इस डेट को याद रखिएगा, डेट पूछा जाता है। अब संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? सिंधु और कन्हू था। 1855 में जो था ना बाबू संस्थाल विद्रोह हुआ था। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा बाबू। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि महलबारी बंदोबस्त किसने लागू कराया था? ऑप्शन नंबर ए में मार्टिन वत्स ने, ऑप्शन नंबर बी में बुकाकर ने, ऑप्शन नंबर सी में रिद्स, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू महलबारी बंदोबस्त जो है ना किसने लागू कराया था? मार्टिन वत्स ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। जो महलबारी बंदोबस्त जो है ना किसने लागू कराया था? मार्टिन वत्स ने लागू कराया था बाबू। जितना पॉइंट बता रहे हैं ना सभी अति महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं बाबू। आप लोग सभी पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन नंबर ए में सिंधु, ऑप्शन नंबर बी में चित्तर सिंह, ऑप्शन नंबर सी में गोमघर कुबर, ऑप्शन नंबर सी में बिरसा मुंडा। देखिए बाबू जो उलगुलान विद्रोह का जो था ना बाबू नेता कौन था? तो बाबू बिरसा मुंडा था। कौन नेता था बाबू? बिरसा मुंडा। जो उलगुलान विद्रोह हुआ था वही 1899 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? उलगुलान विद्रोह कब हुआ था बाबू? 1899 में हुआ था। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। उलगुलान विद्रोह कब हुआ था बाबू? 1899 में हुआ था। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा बाबू। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो बाबू बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बाबू आप सभी पॉइंट को अच्छे से याद रख लीजिएगा। यही सब पॉइंट जो है ना बाबू बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग बाबू सभी प्रश्न का जो है ना आंसर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि दामिने कोह क्या था? ऑप्शन नंबर ए में भूभाग, ऑप्शन नंबर बी में तलवार, ऑप्शन नंबर सी में जानवर, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए बाबू दामिने कोह जो था ना बाबू एक भूभाग था। क्या था? एक भूभाग था जो संस्थाल को दिया था। अंग्रेज जो था ना बाबू संस्थालों को दिया था एक पहाड़ी के नीचे जगह दे दिया था। क्या दिया था? एक संस्थाल को जो था ना बाबू बसने के लिए एक जगह दिया था। एक पहाड़ के नीचे जो था ना एक जगह दिया था, उसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं? भूभाग। तो आप लोग इसको भी अच्छे दामिने को क्या था बाबू? तो एक भूभाग था। अंग्रेज जो थे ना बाबू इस संस्थान को बसने के लिए क्या दिया था? एक जमीन दिया था, यानी लैंड दिया था या भूमि बोल सकते हैं। भूमि दिया था बसने के लिए, इसी को बोलते हैं दामिने को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है
बिहार में 1857 का विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन नंबर ए में राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी में दलीप सिंह, ऑप्शन नंबर डी में श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए बाबू, यहाँ क्या पूछा हुआ कि बिहार में 1857 का जो है ना विद्रोह का नेता कौन था। देखिए आपसे यहाँ तो राजेंद्र प्रसाद भी नहीं होगा, दिलीप सिंह भी नहीं होगा, कृष्ण सिंह भी नहीं होगा, तो इसका जो सेंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए 1857 का जो था ना बाबू विद्रोह का जो था, बिहार का नेता कौन था? तो कुंवर सिंह था। कौन था बाबू? कुंवर सिंह था। याद रखिएगा क्या नाम था बाबू? कुंवर सिंह था। बिहार पूछ रहा आपसे, क्या पूछ रहा बाबू? बिहार। यहाँ ऑफिशियली एक पटना का भी नाम पूछता है। देखिए आपसे पूछेगा जो था ना 1857 का जो था ना विद्रोह का जो था पटना से नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू पीर अली। किसने किया था? पीर अली। लेकिन ऑफिशियली बिहार से पूछेगा, देखिए पटना भी तो भी बिहार में पड़ता है, लेकिन अब क्वेश्चन वैसा पूछता ही नहीं है। आपसे पूछेगा जो था ना 1857 का विद्रोह जो था ना बिहार प्रदेश के कौन सा नेता थे? तो वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे बाबू? वीर कुंवर सिंह। लेकिन ऑफिशियली पटना का नाम पूछ लेगा तो बाबू वहाँ क्या हो जाएगा? पीर अली हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिए। इनमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बाबू? इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह ऑप्शन में रहता तो आप लोग उसको मार सकते थे, कि या ऑफिशियली पटना का नाम दे देगा तो पीर अली याद रखिएगा बाबू। आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा। देखिए बिहार में ही पटना पड़ता है, लेकिन ऑफिशियली अगर पटना का नाम देगा तो पीर अली हो जाएगा, लेकिन पटना का नाम नहीं है। यहाँ बिहार पूछ रहा है तो वीर कुंवर सिंह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है कि रानी लक्ष्मीबाई और किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए में छबीली, ऑप्शन नंबर बी में मनु, ऑप्शन नंबर सी में करनी कर्णिका, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, रानी लक्ष्मीबाई को हम लोग इन सभी नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आप लोग इस सभी का जो रानी लक्ष्मीबाई का नाम था, आप सभी नाम याद रखिएगा बाबू। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है? 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा? ऑप्शन नंबर ए में कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी में आरसी जमूदार, ऑप्शन नंबर सी में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी में वीडी सावरकर। किसने बाबू जो है ना स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो वीडी सावरकर ने कहा था। किसने कहा था बाबू? वीडी सावरकर ने कहा था। देखिए 1857 के जो था ना बाबू विद्रोह के समय भारत का जो वर्सराय कौन था? कई बार पूछा गया, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था बाबू? लॉर्ड कैनिंग था। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय बिहार का जो था ना बाबू, सॉरी भारत का वर्सराय कौन था? तो बाबू लॉर्ड कैनिंग था। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिए। किसने स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो वीर कुंवर सिंह ने। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है? 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए में है 10 मई, ऑप्शन नंबर बी में है 13 मई, ऑप्शन नंबर सी में है 18 मई, ऑप्शन नंबर डी में है 26 मई। देखिए बाबू 1857 का क्रांति तो फिक्स हो गया था, 1757 में ही फिक्स हो गया था कि 31 मई को क्रांति होगा। 31 मई को जो एक क्रांति होगा, क्या होगा बाबू? 1757 में प्लासी का युद्ध में ही पता चल गया था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। यहीं से भी भविष्यवाणी करना स्टार्ट हो गया था कि आज से 100 साल बाद क्या होगा? एक भयंकर युद्ध होगा, एक भयंकर क्या होगा? विद्रोह होगा। तो 1857 का विद्रोह जो था ना बाबू वो 31 मई को फिक्स हो, सॉरी 30 मई को फिक्स हो गया था। कब? 30 मई को फिक्स हो गया था कि विद्रोह होगा, लेकिन विद्रोह 10 मई को ही हो गया था। अब क्यों हुआ था आपका इसका जो आंसर आप लोग जल्दी कमेंट करिएगा। 1857 की क्रांति जो फिक्स था 30 मई को होगा, लेकिन 10 मई को क्यों हो गया था? इसका आप लोग जल्दी कमेंट करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है कि कलकत्ता में अंग्रेजों ने किला का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर ए में फोर्ट जॉर्ज, ऑप्शन नंबर बी में फोर्ट जावेद, ऑप्शन नंबर सी में फोर्ट विलियम, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। जो कलकत्ता में जो था ना बाबू अंग्रेजों में कौन सा किला का निर्माण कराया था? तो फोर्ट विलियम, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कलकत्ता में जो था ना अंग्रेजों ने कौन सा किला का निर्माण कराया था? फोर्ट विलियम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि भारत की जो है ना बाबू राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? ऑप्शन नंबर ए में 1909, ऑप्शन नंबर बी में 1910, ऑप्शन नंबर सी में 1914, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए बाबू जो भारत का जो था ना बाबू राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर में नहीं है 1911, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1911 में हो जाएगा।
देखिए कलकत्ता भारत का पहले राजधानी जो था ना बाबू कलकत्ता था, उसके बाद दिल्ली कब स्थानांतरित हुई तो 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, आप लोग याद रखिएगा, डेट 1911 ईस्वी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था। ऑप्शन नंबर ए में 1509, ऑप्शन नंबर बी में 1510, ऑप्शन नंबर सी में 1512, ऑप्शन नंबर डी में 1515। देखिए बाबू पुर्तगालियों जो था ना बाबू गोवा पर जो अधिकार किया था 1510 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। पुर्तगालियों जो था ना बाबू गोवा पर अधिकार कब किया था, 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। लेकिन अब गया कब था बाबू, 1961 में गया था। गोवा से कहाँ गया था, 1961 में गया था। पुर्तगालियों जो था ना बाबू गोवा से कब गया था, 1961 में, सबसे लास्ट में पुर्तगालियों ने ही गया था। आपसे पूछेगा कि पुर्तगालियों जो था ना बाबू गोवा में जो था ना बाबू अपना जो था अधिकार कब किया था, तो 1510 ईस्वी में। और गया गया कब था, जो पुर्तगाली लोग थे हमारे देश से गोवा से कब गए थे, तो बाबू 1961 ईस्वी, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा वह कौन सा ऐसा राज्य है जहां अंग्रेजों का शासन नहीं था, तो क्या हो जाएगा बाबू, गोवा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा बाबू, गोवा। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा बाबू। देखिए ये सब जो थे ना बाबू, आपका जो गोवा हो गया आपका जो कराची, गोवा कराची में ही सब ज़्यादातर सीमित रहे थे। पुर्तगाली लोग कहाँ थे, गोवा और कराची हो गई, यही सब में क्या थे, सीमित थे। उसके बाद जो अंग्रेज का ही तो पूरा भारत पे शासन था, लेकिन गोवा पे किसका, अंग्रेज का शासन नहीं था। वहाँ पे किसका शासन था, तो पुर्तगाल का शासन था। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था। ऑप्शन नंबर ए में 17 मई 1498, ऑप्शन नंबर बी में 17 मई 1498, मार्च 17 मार्च 1498, ऑप्शन नंबर डी में 17 मई 1598, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए बाबू वास्को डी गामा जो भारत जो आया ना बाबू 17 मई 1498, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17 मई 1498। क्या कब आया था बाबू, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। कहाँ आया था, केरल के कालीकत में आया था। कहाँ पे आया था बाबू, केरल के कालीकत में आया था। वास्को डी गामा कहाँ आया था बाबू, केरल के कालीकत में आया था। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार जनगणना हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में 1671, ऑप्शन नंबर बी में है 1872, ऑप्शन नंबर सी में 1891, ऑप्शन नंबर डी में है 1894। देखिए बाबू अखिल भारतीय स्तर पर जो था ना बाबू पहली बार जनगणना कब हुआ था, तो 1872। क्या हो जाएगा बाबू, 1872। देखिए अखिल भारतीय स्तर पर जो पहली बार जनगणना कब हुआ था, 1872 में हुआ था। लेकिन आपसे पूछेगा औपचारिक रूप से जनगणना कब हुआ था, तो 1881। याद रखिएगा, यहाँ से प्रत्येक 10 साल पे हमारे देश में क्या होने लगा, जनगणना होने लगा था। उससे पहले 1872 में भी जनगणना हुआ था, लेकिन उतना सफल नहीं हो पाया था। समझे, पूरा राज्य, पूरा जो भारत का जो था उतना अच्छे से नहीं हो पाया था जनगणना। लेकिन फिर 1881 में क्या हुआ कि जो था पूरा औपचारिक रूप से क्या जनगणना स्टार्ट हो गया था 1881 में। तब से हम लोग प्रत्येक 10 साल पे क्या करते हैं बाबू, जनगणना करते हैं। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। आपसे पूछेगा प्रथम बार जनगणना 1872 में हुआ था, प्रथम औपचारिक रूप से जनगणना कब हुआ था, तो 1881 में। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है कि महात्मा गांधी का जो था ना बाबू आत्मकथा किस भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए में अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी में हिंदी, ऑप्शन नंबर सी में है गुजराती, ऑप्शन नंबर डी में है बंगाली। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो महात्मा गांधी का जो था ना बाबू आत्मकथा किस भाषा में लिखा गया था, गुजराती। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका जो आत्मकथा का नाम था बाबू, क्या नाम था, माई एक्सप्री विथ ट्रूथ। क्या नाम था बाबू, महात्मा गांधी का जो आत्मकथा का क्या नाम था बाबू, माई एक्सप्री विथ ट्रूथ। ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, महात्मा गांधी जो था ना बाबू दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे। ऑप्शन नंबर ए में है 1909 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में 1914 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में 1915, ऑप्शन नंबर डी में 1990 ईस्वी में। देखिए बाबू जो महात्मा गांधी जो था ना बाबू दक्षिण अफ्रीका गए कब थे, तो 1893। याद रखिएगा बाबू कब गए थे, 1893 में गए थे। लेकिन 1915 में जो था ना भारत वापसी आ गया था। कब आ गया था दक्षिण अफ्रीका, महात्मा गांधी कब गए थे बाबू, 1893 में गए थे, लेकिन 1915 में वापस आ गए थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से। ऑप्शन नंबर ए में बिहार, ऑप्शन नंबर बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में
मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर डी में महाराष्ट्र। देखिए बाबू, चंपारण जो है ना बाबू किस राज्य में पड़ता है, तो बिहार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चंपारण किस राज्य में पड़ता है, बिहार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए में सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर बी में गांधी ने, ऑप्शन नंबर सी में लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन नंबर डी में खोखले ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग सभी पर्सन का जो है ना बाबू आंसर याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या, 1917 में गांधी को किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे। ऑप्शन नंबर ए में राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी में अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर सी में खोखले, ऑप्शन नंबर डी में राजकुमार शुक्ल। देखिए बाबू जो है ना बाबू किसके अनुरोध पर जो था ना महात्मा गांधी चंपारण गए थे, तो राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। जो किसके अनुरोध पर जो था ना बाबू महात्मा गांधी जो चंपारण गए थे, तो राजकुमार शुक्ल। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का आज का जो हमारा लास्ट पर्सन 50 है। तो आप लोग बाबू सभी पर्सन का जो है ना आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो जितना पर्सन बता रहे हैं ना बाबू सभी पर्सन का जो आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आपको 100 क्वेश्चन जो है ना करवा देते, लेकिन क्या है कि जो मतलब वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इसलिए थोड़ा हम लंबा वीडियो उतना लगभग समझिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का, आधा घंटा का वीडियो बहुत हो जाता था, आप लोग को बोरिंग फील होने लगेगा। तो इसलिए जो था ना बाबू 50 क्वेश्चन जो बच गया है, 50 क्वेश्चन आपको जो है ना अगले वीडियो में हम करवा देंगे। कब करवा देंगे बाबू, अगले जो वीडियो बनेगा उसमें करवा देंगे। तो बाबू इसके लिए आप लोग थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि गांधी जी ने था ना, गांधी जी असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए में 1920, ऑप्शन नंबर बी में 1922, ऑप्शन नंबर सी में 1930, ऑप्शन नंबर डी में 1942। देखिए बाबू गांधी जी था ना बाबू असहयोग आंदोलन कब किया था बाबू, 1920 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1920। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गांधी जी तो था ना बाबू असहयोग आंदोलन कब किया था बाबू, 1920। चोरा चोरी हत्याकांड 1922 याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922। चोरा चोरी हत्याकांड 1922। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो आप लोग इस सभी को याद रखिएगा बाबू। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे नमक कानून के भी नाम से जानते हैं, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा बाबू महात्मा गांधी के बारे में। अगर आप लोग जो है ना बाबू अगर इसका अगर PDF अगर लेना चाहते हैं, तो आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा, ताकि जितना क्लास होता है ना बाबू सभी का जो है PDF टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग करवा देते हैं। तो आप लोग बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइए, ताकि सभी पर्सन जो है ना आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बाबू आप लोग टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। सभी पर्सन का जो 50 को पर्सन बच गया है, तो अगले वीडियो में आप लोग को करवा देंगे बाबू। आप लोग इसके लिए थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लीजिए। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।